जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है कर्म, कर्म फल और कर्म फल परिणाम। हम कौन हैं, कर्ता कौन है, निर्दोष दृष्टि कैसे रखी जाए, इन बहुत सारे ऐसे प्रश्न है। इन सब पर डिटेल में हमने चर्चा की और उसे समझा अच्छी तरह से। उसके बाद अभी यदि हमें कंप्लीट निर्दोष दृष्टि मिल चुकी होगी अभी तो, या कुछ बाकी है, कमी है, इतना भगवान ने कह दिया, भगवान महावीर स्वामी ने, कि मैं कंप्लीट निर्दोष और पूरा जगत कंप्लीट निर्दोष बना, हम बने। भगवान ने कहा मैं कंप्लीट निर्दोष बना, पूरे जगत को कंप्लीट निर्दोष देखा, तो आप भी अपने आप को निर्दोष बनाइए और पूरे जगत को कंप्लीट निर्दोष देखिए। यदि कोई दोष देखे तो अपने हैं वो सारे, सामने वाले के नहीं है, ऐसा भगवान ने कहा। और वैसा जीवन पूरा जिया, उसी के अनुरूप जितने दुख आए, परीक्षा आए, उनको समाधान पूर्वक सहन किया। समाधान पूर्वक कि मेरे ही कर्मों के दोष है, मुझे सहन करना है। और सहन नहीं करते, प्रतिक्रिया करते तो एक भाव और लेना पड़ता उनको। मोक्ष में नहीं जा सकते वो, मतलब लास्ट भाव में वो अक्रिय अवस्था में थे। क्रिया करते हुए अनंत भाव बीत चुके, लास्ट भाव अक्रिय अवस्था में, अक्रिया में थे। तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती, अक्रिया की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। यदि इतना सब समझ जाने के बाद, पीछे के इतने सारे वीडियो आप यदि देख रहे हैं तो समझ गए होंगे कि अब हमें निर्दोष दृष्टि ही रखनी है, राइट। फिर भी हम निर्दोष दृष्टि नहीं रखते हैं, क्षमा याचना के साथ कहना चाह रहा हूं, थोड़ी कड़वी बात है। दिल से माफी मांग रहा हूं आप सबसे, श्रावक श्राविका, साधु साध्वी, आचार्य, जैन धर्म के सारे आचार्यों से, पूरे संप्रदाय के, सनातन धर्म के भी सब लोगों से जो वीडियो में थे, सबसे पहले मैं क्षमा याचना चाहता हूं। हमारे भगवान ने कह दिया सबको निर्दोष देखो, खुद निर्दोष हुए और उस निर्दोषता के कारण उनमें समता रही, समभाव रहा और मुक्त हो गए। वैसा आचरण वो खुद पूरे जीवन में आचरण वो करके गए, अपना जीवन जी कर गए और टॉप मोस्ट सिद्ध अवस्था प्राप्त की उन्होंने। और उन्होंने कह दिया पूरे जगत को निर्दोष देखो, फिर भी हम निर्दोष नहीं देख सकते, तो क्या हम सब, ये जो कड़वी बात कह रहा हूं, हम सब भगवान महावीर स्वामी से, हमारे पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी, आदिनाथ भगवान से लगाकर भगवान महावीर स्वामी तक, भगवान राम, भगवान कृष्ण से भी ज्यादा समझदार है क्या? है क्या? हमारे तीर्थंकरों से और हमारे सिद्धों से, जितने भी सिद्ध हो चुके हैं, जैनियों का कोई ऐसा नहीं कि जो जैन है वही सिद्ध हो सकता है। मनुष्य मात्र आवरण मुक्त होकर, कषाय मुक्त होकर, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, संप्रदाय का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मानव मात्र मोक्ष में जा सकते हैं, सिद्ध हो सकते हैं और हुए भी है। 15 तरह के सिद्ध होते हैं, 15 तरह के। जैन भी बहुत सिद्ध हुए हैं। तो जो सारे सिद्ध हुए हैं वो सब स्पष्ट रूप से कहे गए, सब निर्दोष है कंप्लीट। क्या उन सब से भी जो परमात्मा बन चुके हैं, आत्मा से कंप्लीट परमात्मा बन चुके, हम परमात्मा बनने की राह पर चल रहे हैं, पता नहीं हम कहाँ हैं अभी।
तो उनसे ज्यादा समझदार तो हम नहीं है ना, कि है क्या? हाँ या ना? मैं इंतजार कर रहा हूं आपकी। उनसे ज्यादा समझदार तो हम नहीं है ना? आपका भी आंसर यही होगा कि नहीं, उनसे ज्यादा समझदार तो हम नहीं है। अरे नहीं हो तो उन्होंने जो बात कही वो मान लो, समझ लो, और समझ में बात नहीं आ रही है तो मेरे पीछे के वीडियो को 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देखिए। लगभग 235 वीडियो डाले हुए हैं, उनको देखिए, अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आ जाएगा। नहीं कैसे समझ में आ सकता है? जिनको समझना है उन्हें समझ में आ ही सकता है, जिन्हें समझना नहीं है और अपनी जिद पर ही अड़े रहना है कि नहीं बस मैं जो समझता हूं वही समझूंगा, दूसरे को ही समझाए, मुझे को नहीं समझना है, सिर्फ आड़ाई करना है, समझना नहीं है बात को, तो उनकी मर्जी की बात। लेकिन जिनको समझना है बात को अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं और सहज और सरल बन सकते हैं। सहज और सरल बने बिना, सहज और सरल बने बिना मुक्ति नहीं है, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। जब कहते हैं ना, जब तू था तब मैं नहीं, जब मैं हूं तब तू नाही, प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, बहुत सांकरी, तामे दो न समाही। जब तू था तब मैं नहीं, जब मैं हूं तब तू नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही। मोक्ष का जो मार्ग है ना, वो इतना सकरा है, इतना सकरा है, दो उसके अंदर गुजर ही नहीं सकते, पास ही नहीं हो सकते। मतलब बिल्कुल सीधा हो जाना है। सर्प भी अपने बल में जब तक वो टेढ़ा मेढ़ा रहता है ना, नहीं जाएगा, सीधा नहीं होगा, तब तक उसके बल में वो भी नहीं घुस सकता। तो हमें सीधा हो जाना है, समझकर सीधा हो जाना है, जबरदस्ती नहीं, प्रेशर पूर्वक नहीं, सहनशील होकर नहीं, किसी के दबाव में आकर नहीं, समझ पूर्वक हमें सीधा हो जाना है, सरल हो जाना है, तभी जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। माफ करना, सब अपने अपने अनुसार सब सही है, अपने अपने व्यू पॉइंट से। किसी को मैं कोई गलत नहीं कहना चाहता, मगर भगवान जो कहकर गए हैं उनसे ज्यादा समझदार तो हम है ही नहीं। वो जितना जानते थे केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो चुका था, उसका 1% का 1 करोड़वा भाग भी हम कुछ नहीं जानते हैं। 1% का करोड़वा भाग भी हम कुछ नहीं जानते हैं। तो वो जो कह के गए उन्हें मान लीजिए। अच्छा, वो कह के गए वो भी प्रैक्टिकल करके, बहुत सारे एग्जाम्पल देकर अच्छी तरह से समझाया है, समझ में आ ही जाए वैसा है। अच्छा, एक बात और अर्ज कर रहा हूं आप सबसे हाथ जोड़कर, मेरे अभी तक लगभग 235 वीडियो बने हुए हैं। ये 36 या 37वां वीडियो होगा, 237 लगभग। मेरी बातें जो मैंने आज दिन तक कही है वीडियो में या लेख में लिखी है, उन सब की मेरी पूर्ण जवाबदेही है। क्या है? मेरी पूर्ण जवाबदेही है। ये दृढ़ता के साथ बोल रहा हूं मैं। जितने उदाहरण दिए ना, उससे भी और डबल उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर उन सब बातों को मैं अच्छी तरह से प्रूव कर सकता हूं। यदि आप सब चाहें, आप यदि रियल में अच्छी तरह से समझना चाहे, कोई जिद नहीं, कोई आग्रह नहीं,
कोई पूर्वाग्रह नहीं, रखिए साइड में सबको, एक आगे बढ़िए। आग्रह पूर्वाग्रह को, हठाग्रह को साइड में रखिए। यदि हमें समझ पूर्वक आगे बढ़ना है, हम ये आज दिन तक जो कर रहे थे उससे हमारे क्रोध मान माया लोभ यदि कम हुए, पतले हुए, हल्के हुए और निर्मूल होने की ओर बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। और यदि आपके क्रोध मान माया लोभ कम नहीं हुए और बढ़ गए और बढ़ गए और मोटे हो गए तो आपको दूसरा मार्ग सोचने की सख्त जरूरत है। माफ करना, लेकिन बात सही है, कड़वी है लेकिन बात सही है। यदि ऐसा है तो जितनी बातें बताई है, जितने वीडियो में, उन सब में यदि आपको कोई भी शंका कुशंका है, कहीं भी समाधान चाहिए, कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, सवाल हो सकते हैं कोई भी, तो उन सब के आंसर मैं देने को तैयार हूं। मेरी जितनी बातें मैंने की है उन सब के, उसके लिए मैं एक रास्ता आपको बता रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं। आप जो भी सुन रहे हैं भाई या बहन, आप ऐसा कोई प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, फेस टू फेस भी कर सकते हैं। ऑनलाइन करें, 50 व्यक्ति, 75, 100, 200, 500 हम ऑनलाइन जुड़े और हम, मेरे जितने वीडियो बने उन सब में से आप अपने प्रश्न लिख दीजिए। नए नए सिरे से जितने प्रश्न आपको पूछने हैं, जितनी जिज्ञासा है आपकी, उन सब प्रश्नों को आप लिख लीजिए और बारी बारी से पूछते जाइए, पूछते जाइए। मैक्सिमम समाधान में देने की पूरी चेष्टा रखता हूँ। 100% आपको समाधान हो ही जाएगा। ऑनलाइन प्रोग्राम भी कर सकते हैं और फेस टू फेस यदि कोई प्रोग्राम करना चाहे, 100, 50, 200 व्यक्ति इकट्ठा होना चाहते हैं तो मैं बॉम्बे से हूँ, 500 व्यक्ति भी कहीं इकट्ठा होना चाहते हैं, मैं बॉम्बे से हूँ, मैं आपकी सेवा में हाजिर हो सकता हूँ। मेरा तो यही मिशन है, स्व और पर कल्याण। मैं अपने कल्याण के साथ साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का भी कल्याण हो, आगे बढ़े, सुखी हो। जिनको मोक्ष में जाना है वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, और जिनको मोक्ष में नहीं जाना है, घर इस संसार में रहना है, लेकिन वो सुख शांति से रहे, क्यों दुखी होकर रहे। ये भाव है और कोई भाव नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई यश कीर्ति मान सम्मान ख्याति कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि ये भावना है आपकी, कोई संयोजन कर सकता है, मुझे भी आप मैसेज दे देना, मैं भी ऑनलाइन जुड़ जाऊंगा। और आप जितने भी 50, 100, 200, 500 जितने भी व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं, ऐसा सेटिंग बिठाइए और घंटा 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए रोज भी, कोई तकलीफ नहीं। जितने प्रश्न आपको करने हैं, सैकड़ों प्रश्न मेरी कही हुई बातों पर, उन सब का समाधान में देने को तैयार हूं। आप आगे बढ़िए, आप आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़िए, आप सुख शांति के मार्ग में आगे बढ़िए, आप आनंद पूर्वक जिए, आप निर्भय होकर जिए, चिंता रहित होकर जिए, डर भय रहित होकर जिए, टेंशन रहित होकर जिए। ये सब चीजें मेरे में नहीं है, ये मुझे मिली तो आप सबको मिले, ये मेरे दिल की भावना है। ऐसा हो सकता है यदि आप करना चाहे तो। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुंबई में भी हो सकता है और जगह भी हो सकता है, बात कर सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? अच्छा, वैसे वीडियो 1, 2, 5, 10 जितने भी बनेंगे, इतने
प्रश्नोत्तरी के, उन सारे वीडियो को हम YouTube पर डाल देंगे। और जो आप सबके दिल में प्रश्न हैं, वैसे के वैसे प्रश्न सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों के हो सकते हैं, करोड़ों के हो सकते हैं, उन सबको भी समाधान एक साथ मिल जाएगा। कितनी बड़ी बात होगी ये, कितनी बड़ी बात होगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। मतलब ऐसे 2, 5, 10 वीडियो हमें जरूर बनाने चाहिए। फिर हम ऑनलाइन बनाएं या फेस टू फेस मिलकर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरी तो भावना है कि ये प्रोग्राम, ये समझ अच्छी तरह से आप सब समझें और आगे बढ़ें। गूढ़ रहस्यों वाला वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर कर अनुमोदना का पुण्य कमाएं, आगे प्रोग्राम बनाएं, मुझे भी बुलाए, मैं भी हाजिर हो जाऊंगा आपकी सेवा में। जय जितेंद्र साहब। अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। जय जितेंद्र।